Hello students, as you know our chapter arithmetic progression is going on. इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं. ओके, एक्सरसाइज चल रही है हमारे 5.1. उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं. आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term a and the common difference d are given as follows. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं. ठीक है, उसमें हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है. हमें 4 टर्म निकालनी है. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया का शायद सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा या 10th क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा. ठीक है, इवन जो हमने अभी 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो भी इससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड था. ये तो बहुत ही सिंपल है. ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दे दी हमें 10 और डी की वैल्यू दे दी हमें 10. ठीक है, ए भी 10 है और डी भी 10 है. बात समझ में आ गई. इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 10 की टेबल हो जाएगी. अगर ए और डी दोनों सेम हैं तब तो टेबल बन जाती है. ठीक है, यही चीज़ हमने क्या उसमें देखी थी, हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था वहाँ पर भी हमने सीखा था कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और डी दे दी जाए तो हम हम कितनी भी टर्म उसमें लिख सकते हैं. तो देखिए A1 कितना जाएगा 10. ठीक है, A और A1 दोनों सेम होता है. ठीक है, A2 देखिए, A2 कितना हो जाएगा 10 प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20. A3 देखिए, A3 क्या हो जाएगी हमारे पास A प्लस 2D. ठीक है, देखिए यहाँ जितना नंबर होता है उससे एक कम होता है यहाँ पर. ठीक है, तो देखिए A क्यों लिखेंगे 10 लिखेंगे यहाँ पर, A की वैल्यू 10 है, फिर 2 इंटू डी की वैल्यू 10 तो कितना हो जाएगा ये 20 और 10 30 हो जाएगा. इसी तरीके से A4 क्योंकि 4 टर्म निकालनी है, A प्लस यहाँ 4 है तो यहाँ कितना जाएगा 3D हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू डी की वैल्यू 10 तो ये 30 और 10 40. इस तरीके से हमारी जो API है वो क्या आई है, हमारी API है 10 20 30 और ये 40. 10 की टेबल 10 20 30 एंड 40. समझ में आई कि नहीं आई बात. चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट. अब देखते हैं सेकंड. हाँ जी, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट क्या है. ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ए की वैल्यू दे रखी है -2 और डी की वैल्यू दे रखी है हमें 0. ओ माय गॉड, बताओ. चलिए A1 कितना है -2 है. A2 क्या होता है A प्लस डी, ये लीजिए, A कितना है -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2. हमें पता है ऑलरेडी कि अगर D 0 है तो जो फर्स्ट टर्म होती है वही सभी टर्म होती है. तो A3 कितना हो जाएगा, A3 A प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ 2D आ जाएगा. ठीक है, एक कम हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा A की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -2. ये हो गया -2. A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A प्लस यहाँ 4 है तो एक कम हो जाएगा 3D हो जाएगा. ठीक है, चलिए A की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू 0, ये 0 हो जाएगी टर्म. 0 से इंटू करेंगे तो जो भी जिसको भी इंटू करते हैं 0 से वो 0 हो जाता है. बचेगा क्या -2, ये -2. तो हमारी AP क्या हो गई -2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2, फोर्थ टर्म भी -2 और ये वैसे तो 4 टर्म ही पूछिए तो ये
-2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तो अब देखते हैं अपन सेकंड का थर्ड पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है, ए की वैल्यू कितनी है, ए इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो देखिए A1 कितना है हमारे पास 4, A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, A कितना है 4 प्लस D कितना है -3, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू A की वैल्यू 4 प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, ये हो जाएगा -3। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ देखेंगे -3 को 2 से इंटू करेंगे तो -6, अब 4 -6 कितना हो जाएगा, देखिए 4 ये बचेगा -6, तो कितना हो जाएगा -2। अब A4 क्या करेंगे A प्लस 3D इज इक्वल टू A कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3, ये लीजिए। ठीक है, चलिए भाई ये लिख देंगे हम 4 प्लस ये 3 × 9 किसका माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा -9, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है इस तरीके से, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 - 4, तो ये हो जाएगा 5, और जो बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं, 9 बड़ा है तो इसका साइन माइनस है, तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी एपी क्या हो गई 4, 1, -2, -5। ठीक है, चलिए 3 कम करते गए अपन, 4 में से 3 कम किया 1, 1 में से 3 कम किया -2, -2 में 3 कम किया है तो -5। चलिए अब देख लेते हैं अपन डायरेक्ट यहाँ पर ही क्या 4th पॉइंट क्या कह रहा है भाई, 4th पॉइंट कह रहा है A इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ, और इसमें 5 ही क्वेश्चन है, सॉरी मैंने गलत देख लिया था, है ना, तो ये 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 4 और इसके बाद 5th आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए A1 कितना है 1 -1, A2 क्या होगा भाई A प्लस डी हो जाएगा, तो A कितना है -1 प्लस D कितना है हाफ है। ठीक है, अब देखिए हाफ जो है वो किसका है प्लस का है, 1 किसका है माइनस का है। ठीक है, तो 1 में से हाफ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा हाफ बचेगा, यानी कि 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, और साइन किसका आता है बड़े वाले का आता है, तो बड़ा वाला बड़ा कौन है 1 बड़ा है इसमें, तो साइन माइनस का आ जाएगा, तो -हाफ बचेगा। चलिए A3 देखिए, A3 क्या होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2 इंटू हाफ। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या -1 प्लस 1। ठीक है, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0। अब A4 इज इक्वल टू क्या है A प्लस 3D इज इक्वल टू A की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू हाफ। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे एलसीएम लेकर के अपॉन में 1। ठीक है, वैसे तो देखिए ये कितना है ये हो गया 1.5 यानी कि 1.5। ठीक है, तो 1.5 में से 1 गया तो क्या बचेगा आधा बचेगा, और साइन किसका आएगा बड़े वाले का, बड़ा कौन है ये 1.5 है ये 1 है, तो बड़ा कौन है 1.5 बड़ा है। ठीक है, 1.5 बड़ा है तो साइन प्लस वाले का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हमारी एपी कितनी आ गई -1,
माइनस हाफ, फिर 0 और फिर प्लस हाफ। ठीक है, इस तरीके से हमारे 4 टर्म आ गई। ये लीजिए। चलिए 5th पॉइंट देखते हैं इसका। 5th पॉइंट क्या कह रहा है भाई, देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1.25 और डी की वैल्यू कितनी है -0.25। ठीक है, चलिए अब इसको आप पॉइंट अगर आप इग्नोर करें तो ये 125 है, ये कितना है 25 है। ठीक है, ऐसे मान के चलेंगे। तो देखिए A1 की वैल्यू ये रही 1.25, क्योंकि हमें पता है A और A1 सेम होता है इस तरीके से। तो A2 की वैल्यू क्या होती है A प्लस डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1.25 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -0.25। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो दोनों का इंटू करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी हमारी माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो गया। ठीक है, चलिए तो अब बताइए 125 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा। ठीक है, 100 का मतलब यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, फिर ये पॉइंट की जगह पॉइंट, फिर 1 बच गया, ये आ गया यानी कि 1.00 यानी कि 1 बच गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं A3 क्या होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A की वैल्यू 1.25 प्लस 2 इंटू, कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे 2 इंटू, क्योंकि जब भी माइनस आता है हमें ब्रैकेट लगाना होता है। ठीक है, तो D क्या है माइनस का है तो -0.25। ठीक है, चलिए अगर आपके पास छोटा ब्रैकेट है ऑलरेडी तो फिर बाद वाला क्या लगेगा इससे बड़ा वाला, यानी कि ये वाला। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा होता है, इस तरीके का ब्रैकेट होता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा ये 1.25 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये -2 से इंटू करेंगे भाई 25 को, अगर आप 2 से इंटू करोगे तो 5 मतलब 50 आ जाता है, 25 का डबल 50 हो जाएगा और क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 को 5 से इंटू करोगे तो 10, ये लग गया, कैरी हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5। ठीक है, चलिए अब 2 को 0 से इंटू करेंगे तो ये 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, कितने बार पॉइंट लग रहा है 2 के बाद लग रहा है तो ये हो जाएगा 0.50। ठीक है, यानी कि ये क्या है 0.25, इसका डबल करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, तो इसको हटा दूँ यहाँ पर ही, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा। चलिए ये माइनस हो गया। अब इसमें से 125 में से 50 माइनस करोगे कितना बचेगा भाई 75 बचेगा। ठीक है, 25 फिर 25 तो 75। ठीक है, तो ये 75। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, फिर ये 1 इधर आ जाएगा तो 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5 और 2 7 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या बचा 0, तो 0 में से 0 गया तो ये 0 आ गया। अब 2 बार क्या लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग गया, क्या आ गया 0.75 आ गया। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। साइन किसका आएगा 1.25 बड़ा है इससे तो साइन प्लस का आएगा। अब देखिए A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 1.25 प्लस ये लीजिए क्या है 3 है इंटू ब्रैकेट में क्या है भाई -0.25 ये लीजिए। ठीक है, चलिए 1.25 फिर प्लस ब्रैकेट में, अब 25 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 75.75। ठीक है, चलिए काय का आएगा माइनस का आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन हट के क्या लग जाएगा माइनस का लग जाएगा। अब 125 में से 75 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा
ये जो है 75, इसमें से 25 और कर दो तो क्या बचेगा, 50 बचेगा। ये लीजिए कितना आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे भी अगर आप करना चाहते हो तो देखिए 5 में से 5 गया 0, अब ये 1 इधर आ जाएगा, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये आ गया, यहाँ 0 है तो 0 में से 0 गया तो 0, ये लग गया, 2 के बाद पॉइंट लग गया तो आ गया। तो अब हमारे पास AP क्या आई, ये रही 1.25, कोमा A2 कितना आया 1.00, इसको 1 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए A3 कितना आया 0.75, ये लीजिए भाई। ठीक है, चलिए A4 कितना आया 0.50 आ गया। ठीक है, प्लस के आएंगे सारे के सारे, चलिए ये प्लस के हो गए। इस तरीके से हमने 5th पॉइंट भी कर लिया और पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय।